हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने नई टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हूँ। साथियों, आज के 10 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये 10 प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और अब संभावित प्रश्न आ सकते हैं। साथियों, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इन प्रश्नों की मैं क्या करूँगा, व्याख्या। ये आपके लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बता दो उनको कि धाकड़ साइंस क्लासेज, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, इन सब की साइंस की टेस्ट सीरीज तथा शिक्षक भर्ती के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स, मनोविज्ञान का मैराथन, गणित का मैराथन और गणित का कोर्स करवा रहा है। साथियों, डायरेक्ट हमारे प्रश्न पर आ जाते हैं। अब प्रश्न नंबर पहला साथियों क्या है, इधर ध्यान देना। प्रश्न नंबर पहला है, देखो, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब एक बाल्यावस्था, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए साथियों, बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था उस अवस्था को कहा जाता है जब बालक की आयु 5-6 वर्ष से लगाकर 11 वर्ष तक की आयु होती है। तो इस अवस्था में जब बालक को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन जो है साथियों, समूह, देखो, सामूहिक। सामूहिक का मतलब होता है कि सभी बच्चों को साथ में लेकर, सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्य। साथियों, आपने खुद ने देखा होगा कि बाल्यावस्था जो होती है ना, वो समलिंग की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। समलिंग की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है, इसका मतलब क्या है, समलिंग का मतलब होता है कि लड़के लड़कों को आकर्षित करते हैं। मतलब लड़के लड़के के टोली में रहेंगे और लड़कियां लड़कियों की टोली में रहेगी। तो इसमें क्या, और खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो चलो ये ठीक है, ये हमें करना चाहिए। देखो, किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने, अगला प्रश्न वो है कि साथियों, अगला प्रश्न जो है हमारे सामने, अगला प्रश्न ये है, पाठ्यक्रम, क्रियाओं एवं भ्रमण स्काउटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि एक बाल्यावस्था में है बालक, तो उसकी पाठ्य सामग्री, क्रिया एवं भ्रमण और स्काउटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है, देखो, शिक्षण में खेल विधि और क्रिया विधि का प्रयोग किया जाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शिक्षण करवा रहे हो तो देखो, ऐसे मतलब रीडिंग करवा दो आप, या ऐसे बालक नहीं समझेगा। बालक को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खेल विधि है, क्रिया विधि है, क्रियाकलाप है, या कोई गतिविधि है, ये बतानी पड़ेगी, तब बालक ज़्यादा समझेगा। तो इसका तीन ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इसका चौथा ऑप्शन कौन सा है। चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उक्त सभी। अब मैं आपके सामने अगले प्रश्न की बात करने जा रहा हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न जो है साथियों आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न हमसे ये पूछना चाह रहा है कि तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल है। ऑप्शन नंबर पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। साथियों, देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है साथियों ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। तो ये ध्यान देना, ये तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल जो है ना साथियों, आपके पहले आपका उत्तर बताइए मेरे को कमेंट करके। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्यों, क्योंकि साथियों आपने खुद ने देखा होगा कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो आराम से बढ़ जाता है। पहले इतना छोटा सा होता है देखो, और फिर इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक में बाहरी परिवर्तन बहुत कम नज़र आते हैं। इसमें जो है ना, आंतरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। और आंतरिक परिवर्तन मतलब शारीरिक शारीरिक क्रियाशीलता की अभिवृत्ति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। ये प्रश्न आया हुआ है पिछली पिछली परीक्षा में। तो साथियों, अब आप खुद देखना आगे। अगला प्रश्न जो हमारा आता है साथियों, प्रश्न है, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में आरंभ हो जाता है। आपको ये बताना है इसमें कल्पना शक्ति और एक तो ये कल्पना शक्ति है और बात दोनों एक ही है साथियों। देखो, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन, तो ये किस में हो जाता है साथियों, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था के आरंभ में,
बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, किशोरावस्था में। तो साथियों शेषावस्था तो इसको बिल्कुल काट देना। शेषावस्था तो जो लगाएगा वो पागल ही है, बिल्कुल वही व्यक्ति लगा सकता है, क्योंकि इसमें अमूर्त चिंतन की बात हो रही है, कल्पना की बात हो रही है। बेचारा पालने में जो बच्चा सो रहा है वो क्या कल्पना करेगा और क्या काम करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ सोचेगा नहीं, बस आराम से दूध पीता रहेगा और सोता रहेगा। बाल्यावस्था के प्रारंभ में अगर आप लगाते हो ना, तो ये बाल्यावस्था के प्रारंभ में नहीं होगा साथियों। बाल्यावस्था का प्रारंभ जो होता है 5-6 वर्ष से लगाकर स्टार्ट होता है। तो प्रारंभ में देखो 5-6 वर्ष का बालक भी नहीं सो सकता है ऐसा। साथियों बाल्यावस्था के उत्तरार्ध का मतलब होता है लगभग 8-9 से 11 वर्ष का बालक है, तो उस अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था का उत्तरार्ध। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला जो आ चुका है आपके सामने साथियों, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है बालक की क्षमताओं के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार, एक व दो दोनों, या शिक्षक की रुचियों के अनुसार। तो साथियों आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? करेक्ट आंसर बताइए मुझे। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, अब आप खुद सोचो कि क्या शिक्षक की रुचि के अनुसार, अगर शिक्षक की इच्छा हुई तो वो शिक्षक तो क्या उनको आईएएस की किताबें पढ़ा देगा एक ही बार में? क्या देखो बाल्यावस्था में आईएएस बना देगा, जिला कलेक्टर बना देगा बाल्यावस्था में। क्यों? क्योंकि शिक्षक की इच्छा तो यही होती है कि मेरा स्टूडेंट ऊंचे से ऊंचे पद पर जाइए। तो ये तो हो नहीं सकता। साथियों पहला ऑप्शन देखते हैं कि बालक की क्षमता के अनुसार। बिल्कुल सही बात है ये कि बालक की जितनी क्षमता है ना, उतना ही उससे शिक्षण करवाया जाना चाहिए। साथियों बाल्यावस्था में बालक को छोटी मोटी किताबें पढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उसकी क्षमता तो एक छोटी सी कहानी याद करने की है और आप उसको आईएएस की किताब ला के दे दी, आरएस की किताबें ला के दे दी, ले तो जिला कलेक्टर बन जा, तहसीलदार बन जा, तो वो नहीं कर पाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है बालक की रुचि। साथियों बालक की रुचि तो है मान लो गणित पढ़ने की, और आप उसको ज़बरदस्ती हिंदी पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो बालक इतना आनंद के साथ नहीं पढ़ेगा। तो बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण करवाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? एक तो बालक की क्षमताओं के अनुसार और बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण करवाया जाना चाहिए। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न आपके सामने ये पेश हो चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है देखो हमसे, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता में से नहीं है? साथियों किशोरावस्था की हमें विशेषता दी गई है, ये इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो कल्पनाशीलता की आधिक्य, दूसरा ऑप्शन है संवेगों का आधिक्य, तीसरा है संचय की प्रवृत्ति, और तीव्र मानसिक विकास। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए। साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा, आप खुद सोचो कि किशोरावस्था में, आप भी जब किशोरावस्था में थे तो आपको कितनी कल्पना आती थी कि कल मैं उस जिले का एमएलए बन जाऊंगा और मैं नेता बन, जो हम देखते थे ना उसी प्रकार की कल्पना करने लगे थे। जैसे कि भी किसी हीरो को देख लिया तो हम हीरो बन जाएंगे, किसी राजनेता को देखते थे तो राजनेता बन जाएंगे, जो हम देखते थे उसी की कल्पना कर लेते हम ये बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो क्या है, उस किशोरावस्था की विशेषता है। संवेग इसमें किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा होते हैं, संचय की प्रवृत्ति इसमें होती है। ध्यान देना ये किस में होता है? ये शेषवावस्था में होता है साथियों। ये मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी, किस में होता है? शेषवावस्था में। तो देखो किशोरावस्था की विशेषता नहीं होगी तो ये शेषवावस्था की जो विशेषता है वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। साथियों अभी मैंने 2-3 दिन पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बाल विकास को प्रभावित करने वाले 8-10 कारक हैं, उन सभी कारकों के बारे में बहुत ही गहराई से मैंने चर्चा कर ली है। तो आप जाके वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा देखो, इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों खेल कूद का मैदान। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो होता है वो खेल कूद का मैदान होता है। साथियों खेल कूद के मैदान में सभी प्रकार के विकास होते हैं, हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक, सब प्रकार के विकास इसमें होते हैं, सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खेल कूद का मैदान। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है साथियों? ये प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये बोल रहा है कि निम्न में से
असत्य कथन है। साथियों में असत्य कथन बताना है तो पहला ऑप्शन है क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष और निराशा से होती है। ऑप्शन नंबर पहला। क्रोध संवेग का विकास 8-9 वर्ष की आयु में होता है। बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम, किशोरावस्था में अधिक होता है। और चौथा ऑप्शन जो है वो ये है कि चौथा ऑप्शन क्या है साथियों आपके सामने, क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथियों ध्यान देना, ये जब भी नेगेटिव पॉइंट आता है ना, ये आपके सामने देखो नेगेटिव पॉइंट आ चुका है। मैं बता दूं आपको, ये जो है ना, ये प्रश्न तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो प्रश्न। साथियों यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉइंट आया कि नहीं आया, कि क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट आ गया ना, तो मैंने कल भी आपको, कल वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी नेगेटिव पॉइंट आ जाता है ना, तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट को क्या कर दो, काट दो उसको। तो साथियों काट देते हो ना, तो आप इसमें असत्य कथन कौन हो जाएगा कि उन पर असत्य कथन हमारा चौथा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोध तो करना देखो कोई क्रोध तो कर सकता है, लेकिन उस पर उचित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके क्रोध का कारण जानना चाहिए कि क्रोध क्यों कर रहा है बालक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर आपके सामने आ चुका है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण आवश्यक है। साथियों यौन शिक्षण की जो शिक्षा दे रहा है उस अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए, तो उसमें साथियों ध्यान देना, सच्चरित्रता। सच्चरित्रता का मतलब साथियों ये होता है कि आप यौन शिक्षण दे रहे हो, तो साथियों देखो ये शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो सेक्सुअल से संबंधित है, और इस समय शिक्षक का चरित्र शुद्ध होना चाहिए। यदि उसका चरित्र गंदा है तो वो बच्चों को देखो, ये पहली बात तो ये शिक्षा कौन से बच्चों को दी जाएगी, ये शिक्षा जो है ना कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को दी जाएगी। और आपको भी पता है कि कक्षा 12 के बच्चे क्या बड़े हो जाते हैं, सब समझने लग जाते हैं, और बच्चियाँ भी सब समझने लग जाती है कक्षा 12 तक। तो अगर उसका चरित्र सही नहीं है, वो बच्चों को गलत नज़र से देख रहा, तो ऐसे गुण उसमें नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए, उसका चरित्र शुद्ध होना चाहिए एकदम, कि किसी भी हर एक बालिका को अपनी बेटी के समान समझे, और तब वो क्या करे, यौन शिक्षा दे सकता हो। यौनांगों का ज्ञान होना चाहिए, यौन अंग जो है ना उसको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा शिक्षक है जिसको उसका यौन अंगों का ज्ञान ही नहीं हो, और वो ये शिक्षा देगा, तो क्या बताओ शिक्षा दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। संवेगात्मक परिपक्वता। संवेगात्मक परिपक्वता का मतलब ये होता है कि अपने मन को पर उसका कंट्रोल होना चाहिए साथियों, उसका संवेग। उसको कोई बच्चा कुछ पूछ ले तो क्रोध नहीं आना चाहिए, कोई बच्चा कुछ पूछ लेता तो देखो उसमें लचीलापन और कठोरपन दोनों भाव होने चाहिए। इसका मतलब उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, चौथा। अगले प्रश्न की बात करता हूँ मैं आपके सामने। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। साथियों ये जीन प्याजे से आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्था बताई थी। एक बार तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया गया कि जीन प्याजे के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं थी, तो साथियों 4 अवस्था थी। इसमें 4 अवस्थाओं में से हमें क्या बताना है साथियों, हमें ये बताना है कि जिन ज्ञानेंद्रियों का जो विकास है ना किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन जो है साथियों, वैचारिक क्रिया अवस्था, संवेदात्मक स्थिति अवस्था, संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था, विवेचनात्मक रहित विचार अवस्था। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप मेरे को बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, संवेदात्मक स्थिति की अवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, अगला और ये लास्ट प्रश्न है साथियों, आज के 10वां प्रश्न है। मैं रोज़ 10 प्रश्न आपको सोल्व करवाता हूँ व्याख्या सहित, और 10 का मतलब 40 प्रश्न मैं आपको इस मात्र छोटे से वीडियो में सोल्व करवाता हूँ साथियों। तो आज का लास्ट प्रश्न है हमारे साथ में, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये कथन, ये शब्द कहे थे साथियों। ऐसा प्रश्न हर बार परीक्षा में आ रहे हैं। तो देखो रोस ने कहे थे, कोल्सनिक ने कहे थे, स्टैनली हॉल ने कहे थे, या ईबी हरलोग ने कहे थे। तो साथियों ध्यान देना, मैं आपको हर एक का कथन बता देता हूँ। रोस ने ये बात कही थी साथियों, रोस साहब ने ये बात कही थी किशोरावस्था के बारे में, कि किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करते हैं। तो बताओ ये बात कहीं आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये तो गया पानी में। बच्चा कौन, कोल्सनिक। कोल्सनिक क्या बात कही थी साथियों, कोल्सनिक ने ये बात कही थी कि ध्यान रखना, इन्होंने ये बात कही थी किशोरावस्था के बारे में, कि किशोरावस्था के लोग
प्रौढ़ों को यानी बड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, क्योंकि वे उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। साथियों ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी काट दो। स्टैनली वॉल ने ये कही थी कि किशोरावस्था जीवन में कठिन काल होता है। ये तूफानों और संघर्ष का समय होता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा। तो साथियों यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? ये टेस्ट सीरीज यदि आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को क्या करोगे? लाइक करोगे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। साथियों इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ ले, मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ ना, अगर आपका मन लग रहा हो ना तभी इस व्याख्या को देखना। आप ये सोच रहे हो नहीं मैं कभी रास्ते में जा रहा हूँ तब देख लूँ, तो साथियों इस चीज़ को आप विशेष समझ जाना। ये जो मैं प्रश्न है ना 40% आपकी ज़िंदगी बदल देंगे साथियों। रोज़ के मैं 40% आपको मनोविज्ञान के इस चैनल पर सोल्व करवाता हूँ, और मैं 40% ही आपको राजस्थान पुलिस से इनके साइंस की टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ। ये रीड में भी काम में आएगी, ध्यान देना साथियों, रीड के लिए भी करवाता हूँ मैं। तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो अपलोड कर दिए उनको देख ले। ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास कीजिए आप। मैं जो यहाँ पे आपको ये प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रश्न हैं, ये बहुत गहन अध्ययन करके ये प्रश्न लाता हूँ मैं आपके सामने। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।